अस्सलाम वालेकुम एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3। तो चलें शुरू करते हैं। क्लास 9th मैथ, यूनिट 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 7.3। ओके, इसका थ्योरी पोर्शन पहले देख लेते हैं। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़, एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, विच इज़ 9 माइनस 7x ग्रेटर देन 19 माइनस 2x। अच्छा, इसमें ना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख लेते हैं, ताकि फिर आगे जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें कुछ केसेस हैं कि किन सिचुएशंस में हमारे पास ना साइंस, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, उससे पहले देख लें कि आपके पास जो है साइंस होते हैं ना, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ लेस देन, and this is a sign of a greater than. ठीक है, अब किन सिचुएशंस में ये साइंस आपस में चेंज हो जाते हैं तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने ये सिंपल इक्वेशंस ली हैं, ये मैंने ली हुई है x+2 ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है x+2 ग्रेटर देन 5। अब इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें 2 ऐड हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 - 2 = 3। सो जब आप ऐड कर रहे होते हैं ना, सो वाइल एडिंग आपके जो साइंस हैं दैट विल रिमेन सेम। ये देखें ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन साइन है, राइट, नो चेंज। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब कोई भी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x - 2, अब इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 5 + 2 = 3। अगेन आप नोटिस करें योर साइन विल नॉट गेट चेंज। सो ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे साइंस चेंज नहीं होते। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ यानी अगर वो ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में चेंज नहीं होगा। इसी तरह जब आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कौन सा करना है, मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर। तो जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब आप मूव करेंगे टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगेन आपके पास साइंस चेंज नहीं हो रहा है, दैट विल रिमेन सेम, राइट। 12 डिवाइडेड बाय 3 = 4, सो नो चेंज। एंड इसी तरह जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस केस में भी आपके साइंस चेंज नहीं होते, ये देख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करें, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 3 = 36। सो फ्रॉम हेयर हमने ये चीज़ सीखी कि कोई भी नंबर्स ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों पॉजिटिव नंबर्स या डिवाइड हो रहे हों पॉजिटिव नंबर्स, इन 4 सिचुएशंस में आपके साइन चेंज नहीं होते। साइन चेंज होता कब है, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जब भी हम नेगेटिव नंबर्स को मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, अब इस -3 को मैंने मूव करना ना दूसरी तरफ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो जब भी हम नेगेटिव नंबर्स को मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन साइड टूवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो तब आपके पास इनइक्वालिटी के साइंस चेंज हो जाते हैं। अब ये देखें, जैसे ही अब ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जैसे ही हम नेगेटिव नंबर को मूव किया है, आपका ये पहले साइन क्या था, ग्रेटर देन, ये किस में चेंज हो चुका है, लेस देन, राइट। सो व्हेनेवर यू आर मूविंग अ नेगेटिव नंबर, वेदर इट इज़ मल्टीप्लाइंग और वेदर इट इज़ डिवाइडिंग, ठीक है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मूव इट टुवर्ड्स अदर साइड, योर साइन विल गेट चेंज। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, बाकी इसका पैटर्न सारा वही है। सो फ्रॉम हेयर कि नेगेटिव नंबर्स को जब आपने एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करना है, साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल इज़ दैट। अब हम चलते हैं वापस एक्सरसाइज पे। सो क्वेश्चन इज़ 9 - 7x ग्रेटर देन 19 - 2x। अब इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम जो लाइक टर्म्स है ना, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस -2x को दूसरी तरफ ले जाएं। अब ये देखिए यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, राइट, तो ये चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है ना, ठीक है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या और हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखें प्लस हो गया और साइन चेंज नहीं हो रहे। सो व्हाइल एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद पॉजिटिव नंबर्स, यू विल नॉट, साइंस विल नॉट गेट चेंज। तो ये +2 में चेंज हो गया।
ठीक है। अब -7x + 2x विल गिव यू -5x। अब यहाँ पे ये क्या है 9, तो ये +9 है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -9, ये -9 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। सो -5 टाइम्स x ग्रेटर देन 10। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर ओवर हेयर इज़ -5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये नेगेटिव नंबर है, अब इस नेगेटिव नंबर को हमने मूव करना है टूवर्ड्स अदर साइड। तो जैसे ही हम इसे, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और नेगेटिव नंबर्स मूव कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये आपका साइन पहले ग्रेटर देन था, अब ये किस में चेंज हो चुका है, लेस देन में। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब इसको सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको अगर आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, सो इट विल बिकम लाइक दिस, एक्स, इसका इस बार का मतलब होता है सच दैट एक्स इज़ लेस देन 2, और इनको आपने ब्रैकेट्स में पुट कर देना है लाइक दिस। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू एग्जाम्पल 1। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। बस इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है कि साइंस किस कंडीशन में चेंज होते हैं, व्हेन एवर यू आर मूविंग अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम वन साइड टूवर्ड्स अदर साइड, ठीक है। वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। सो इसमें देख लेते हैं, पहले हमने लाइक टर्म्स को कर लें मूव, यानी लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लें, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे +x है, राइट। इसको जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये -x में चेंज हो जाएगा। इस तरह ये -2/3 है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है यहाँ पे इसका। फिर ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम 2 is 2, और फिर उसके बाद आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 1 टाइम x इज़ x, माइनस का साइन पुट कीजिए, एंड 2 टाइम x इज़ 2x, राइट। इसी तरह इनको, अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम, डिनोमिनेटर वैल्यू एक ही बार लिख ली, और फिर न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो दिस विल गिव यू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -x/2। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए सिर्फ x की, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ -2। इसको नीचे ले आए, इसके साथ लिख लें बेशक, ठीक है। अगर नहीं भी लिखना तो इसको हम अलग से कर लेंगे। तो अभी ये सिर्फ 2 को कर लेते हैं, तो 2 पॉजिटिव नंबर है ना, ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 1 टाइम 2 is 2। अब देखिए अभी साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर को कर रहे हैं सॉल्व, लेकिन अगर मैं -2 को शिफ्ट करता ना दूसरी तरफ, ठीक है, इस तरह से, तो फिर ये हमारा चेंज हो जाना था साइन। गॉट इट। तो अभी हमने सिर्फ 2 को मूव किया तो साइन हमारा सेम ही रहा। अब मुझे तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी सिर्फ x की, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी ये -1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा -1। अब नेगेटिव नंबर को हमने मूव किया तो इसलिए ये साइन चेंज हो गया, यहाँ से ये देखें लेस देन से ग्रेटर देन हो गया, राइट। समझ आ गया क्वेश्चन। सो ये आपका ओवरऑल सोल्यूशन था फॉर एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, सॉल्व डबल इनइक्वालिटी। अब हमने वो क्वेश्चन करना है जिसमें डबल इनइक्वालिटीज़ आ रही हूँ। ये देखें, एक इनइक्वालिटी ये आ रही है, एक इनइक्वालिटी ये आ रही है। अब इसके ना 2 मेथड्स होते हैं, चाहे आप इसको एक साथ कर लें या चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीक़ों से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक साथ हमने सॉल्व किया हुआ। सो अब यहाँ पे देखें, ये डिनोमिनेटर वैल्यू में यहाँ पे क्या है 3, तो सबसे पहले तो मैंने इस डिनोमिनेटर वैल्यू को ख़त्म करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको ना पूरी को इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये हमने 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये 3 और ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया हुआ, राइट। ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी ये यहाँ पे लिख दिया दोबारा। ओके, सो नाउ -2 टाइम्स 3 6, ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, और ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ना हमारा फोकस है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है ना वो हमने मूव करनी है। तो जब हम वो यहाँ से मूव करेंगे ना तो हमने दोनों साइड्स पे मूव कर देनी है, राइट। अब यहाँ पे देखें ये +1 है, तो इसको जब मैं मूव करूँगा इस +1 को दूसरी तरफ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -1 में। तो ये अब -1 आपने इसमें भी कर देना है, ये -1 कर दिया, और इस साइड पे भी -1 कर देना है,
ये हो गया, राइट। फिर इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -7 एंड 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को -1 से, मतलब पूरी इक्वेशन में -1 ऐड कर दें तो भी हो सकता है। यहाँ पे भी -1 कर दिए, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो ये 1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, राइट। फिर पीछे वैल्यू रहेगी -2। अब ये देखिए, अब इस -2 को हमने ख़त्म करना है, तो इन पूरी इक्वेशन को मैंने -2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब देखें ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी हमने नेगेटिव नंबर्स दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है, साइंस विल गेट चेंज, राइट। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे और ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए आपके पास साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं करना इस तरह तो सारी को इनको -2 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे फिर आपके साइंस भी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज वी आर मूविंग अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे। सो योर फाइनल आंसर वुड बी 3.5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए, ये भी ठीक है। यहाँ इसको आप लेस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं उस तरह से भी लिख लें। ठीक है, दिस इज़ मोर कन्वीनियंट दिस वन, नंबर सेकंड। उसकी रीज़न ये है क्योंकि देखिए ये 0 है और 0 के बाद जितनी वैल्यूज़ भी आती हैं वो पॉजिटिव में आती हैं। ठीक है, +1, +2, +3, और 0 से पहले जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। तो हमने इसी फॉर्म में लिख दिया, पहले नेगेटिव नंबर्स फिर मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4, 4x - 1। अब इस केस में ना मैंने यहाँ पे अलग अलग सॉल्व किया हुआ, तो इसको देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो ये इस पूरी इक्वेशन को ना हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। एक पार्ट ये आ गया, हमने ये इधर लिख दी, राइट। और जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड पार्ट, वो यहाँ से यहाँ तक है और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये -1 हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये +1 में चेंज हो गया, दिस विल बिकम 4। अब यहाँ पे ये देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस 4 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो x की वैल्यू आ जाएगी <=1। अब यहाँ पे देखिए कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे किसी भी नेगेटिव नंबर से हम नेगेटिव नंबर को हमने मूव ही नहीं किया, राइट। अब आप कहेंगे कि ये तो नेगेटिव नंबर हमने मूव किया, बट एक्चुअली ये नेगेटिव नंबर हमने मूव नहीं किया, ये सिंपली हमने क्या किया है, मतलब नेगेटिव नंबर मूव करने का मतलब ये है कि जब वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो। अभी यहाँ पे ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर ये -4 यहाँ पे होता ना, इसको इस -4 को मूव करते तो फिर ये साइन चेंज हो जाना था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब ये -4 है ना, लेट्स सपोज ये -4 है, इसको जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और अब हम नेगेटिव नंबर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये सेकंड पार्ट देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 7 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 7 इज़ -4। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू ऑफ x एज -2। सो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ <=1 एंड x इज़ <= -2। देखिए इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ <= -2। So this was your example 4. नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, विच इज़ 7.3, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इनके पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स ईच। सो क्वेश्चन नंबर 1, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो हम लाइक टर्म्स को आपने मूव कर लेना है। तो ये छोटी वैल्यू है ना, +3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और ये प्लस हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो 5x - 3x इज़ 2x, और यहाँ पे देखें इसको, फिर यहाँ पे -4 है, इसको दूसरी तरफ ले जाए तो ये +4 में चेंज हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 5/2 इज़ <= x, या फिर x इज़ <= 5/2।
नेक्स्ट नंबर 2 इज़ 4x माइनस 10.3। अच्छा, इसमें भी अगेन लाइक टर्म्स को आप एक तरफ शिफ्ट कर लें। सो 21 इज़ बिगर, तो स्मॉलर वैल्यू क्या है 4x, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये यहाँ पे ऐड हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अब इस वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो यहाँ पे ये माइनस हो रही है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, राइट। ठीक है, इनको फिर आगे सिंपल सॉल्व कर लेना। ये फिर यहाँ पे ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज 0.5। नेक्स्ट पार्ट 3। अच्छा जी, सो इन दिस केस वी विल बी मूविंग द लाइक टर्म्स ऑन ईच साइड, वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट वैल्यूज ऑन वन साइड। तो सबसे पहले तो 1 टाइम एक्स इज क्या हो जाएगा x/2। ठीक है, x/2। अब यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं नंबर्स को, तो इस -4 को इस तरफ लें तो ये -7 को, तो ये +7 में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जब आपने x/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 4 + 7 इज़ 11। अब यहाँ पे देखें ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं। आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है तो इनको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें ताकि उनके डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो जाए। सो मैंने ना इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब 2 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 है और यहाँ पे 4 है, तो मुझे इस 2 को 4 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया 4। अब ये देखें दोनों 4 हैं। अब ये हमारे पास चेंज हो चुका किस में, लाइक फ्रैक्शन में, जिनके डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती हैं। नाउ राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम and go for addition in the numerator places. So x plus 2x will give you 3x upon 4. मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। Extra thing over here is 3/4। तो चलें हम पहले अलग अलग इनको मूव कर लेते हैं। तो ये 4 डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 44। और यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। So value of x will become less than or equal to 44. So this is your overall solution to part 3. Next part 4 पे चलते हैं। सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को यानी इन ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, विच मीन्स कि हमने इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है इस 5 के साथ -2 को। ठीक है, सो -2 × 5 इज़ -10, और फिर हमने इस -2 को मल्टीप्लाई कर देना है -2x के साथ, सो माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस, 2 × 2x इज़ 4x, राइट। और ये होल फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करें तो ये 3 × 2 इज़ 6 + 1 7/2। नाउ इन दिस केस व्हाट वी विल बी हैविंग, यहाँ पे देखें ये हमारे पास बन जाएगा 4x + x विल गिव यू 5x - 10, और यहाँ पे ये वैल्यूज एज इट इज़ लिख दी आपने, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे। सो ये यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 5x है, ये छोटी वैल्यू है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये यहाँ पे प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस में चेंज हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे ये -7/2 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लें। सो 6x - 5x इज़ 1x और सिंपली x, और यहाँ पे इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर वैल्यूज़ 1 × 2 = 2, और फिर आपने न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेना। सो 7 - 10 और -10 + 7 विल गिव यू माइनस, बल्कि उससे पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम 2 लिख दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 7 इज़ 7, फिर माइनस का साइन हमने एज इट इज़ नीचे पुट कर दिया, एंड 2 × 10 इज़ 20। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास -13/2, ठीक है। सो ये हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन था फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा।
Next question 5 is 3x plus 2 divided by 9 and minus this. So two fractions are multiplying with each other, their denominator values are not same, it means they are unlike fractions. Unlike fractions. ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यानी इस 3 को और किस वैल्यू से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा, दैट इज़ 3. तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ताकि मेरे डिनोमिनेटर वैल्यू सेम आ जाए. ठीक है, तो ये जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2x इज 6x प्लस प्लस ये प्लस और ये प्लस प्लस आ जाएगा एंड 1 टाइम 3 इज 3, राइट. अब यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं. तो राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम एंड गो फॉर सब्ट्रैक्शन इन द न्यूमरेटर. फिर यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए. सो दिस विल गिव यू -3x. यहाँ पे ये है ना +3x. सो -6 + 3 क्या होता है, -3 एंड 2 - 3 विल गिव यू -1. ठीक है, -1. और यहाँ पे ये 9 डिवाइड हो रही थी तो ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो -1 टाइम्स 9 इज -9. अब इस -1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस में चेंज हो गया, -9 + 1 इज़ -8 और यहाँ पे बच गया -3. अब इस -3 को जब आपने मूव करना है ना दूसरी साइड पे, अब ये नेगेटिव नंबर है ना जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और नेगेटिव नंबर को जब भी हम मूव करते हैं तो आपके ये साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाते हैं. तो पहले ये ग्रेटर दैन इक्वल टू था, अब ये चेंज हो चुका है लेस दैन एन इक्वल टू, राइट. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू question number 5. Next is 6. So this is pretty easy. सबसे पहले आपने इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना. सो इस 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. फिर आपने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना, यानी पहले इस वैल्यू के साथ फिर इस वैल्यू के साथ. सिमिलरली आपने इस 5 को मल्टीप्लाई कर देना, पहले फर्स्ट टर्म के साथ फिर सेकंड टर्म के साथ. सो दीज विल बी द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग. ठीक है, अब यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, सिर्फ 2 के साथ नहीं करना. सो माइनस प्लस इज माइनस एंड 2 टाइम 2 इज 4, -4. इस तरह माइनस प्लस इज माइनस एंड 2 टाइम्स 5 इज 10, राइट. समझ गए. फिर यहाँ से अब आपने क्या करना है, जो वेरिएबल्स है ना उनको हम एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे. तो उससे पहले सॉल्व भी कर लेते हैं अगर ये हो सकते हैं. सो 6x - 4x 2x एंड 3 - 10 इज -7. ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्मॉलर वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन सा है, यानी जिसमें स्मॉल वैल्यू आ रही है. सो दैट इज़ 2 नॉट 15. और ये पॉजिटिव है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x. और ये 10 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, राइट. यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - 7 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड 15 - 2x इज इक्वल टू 13. अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. और ये पॉजिटिव नंबर है ना तो साइंस चेंज नहीं होगा, आपके पास साइन एज इट इज़ रहेगा, राइट. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. सो अगेन सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट्स ओपन कर लेने हैं. अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, या साइन से. यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस. सो माइनस प्लस इज माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस. सो 1 टाइम x इज x एंड 1 टाइम 2 इज 2, राइट. इसी तरह आपने यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2x एंड माइनस प्लस इज माइनस एंड 2 टाइम 4 इज 8. तो ये देखिए आपके पास वही रिजल्ट आ रहा है, -2x -8. अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी तरफ कर लेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2. अच्छा, इसको पहले ऐड कर लिया. सो 3x - x इज़ 2x एंड -3 + 2 इज़ -1. सो अब इस नेगेटिव वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव में चेंज होगी और इस -1 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये +1 में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस विल गिव यू 4x एंड दिस विल गिव यू -7.
तो अब हमने पॉजिटिव नंबर है जो कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है। तो सबसे पहले, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज अ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो पहले इस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि कौन सी होती है, इधर प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इन दोनों वैल्यूज़, राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम, ये डिनोमिनेटर लिख दिया 3, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। सो 2 टाइम 3 इज 6, और ये जो वैल्यू होती है ना न्यूमरेटर वैल्यू, उसमें ऐड कर देते हैं। सो 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 6 प्लस 2 इज 8। समझ गए? ठीक है, फिर इस 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद सारी टर्म्स के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। और फिर यहाँ पे इसी तरह -1/3 को मल्टीप्लाई कर दें इन विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। सो यू विल बी गेटिंग दीज रिजल्ट्स, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखें हमने सबके डिनोमिनेटर वैल्यूज़ क्या हैं, सेम ही है। ठीक है, तो हम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। तो इस ये माइनस मैंने इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस। ये मैंने कलर भी चेंज कर दिया इसीलिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये 8/3 -8/3 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, +8/3। यहाँ पे ये माइनस था और यहाँ पे देखिए प्लस। ठीक है, अब इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें हम कैसे करते हैं, राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम, डिनोमिनेटर एक ही बार लिख लिया, और फिर आपने गो फॉर एडिशन इफ़ दे आर एडिंग, गो फॉर सब्ट्रैक्शन इफ़ दे आर सब्ट्रैक्टिंग। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 10 इज़ 18, 18 + 8 इज़ 26 x, एंड दिस विल गिव अस 3 मतलब राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम एंड 8 - 7 इज़ 1। इसी तरह ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसकी लॉजिक नहीं भी समझ आती तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 3 है ना, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ×3, तो उस केस में भी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए? और चाहे तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। एंड ओवर हियर दिस विल गिव अस 18, 18 + 8 इज़ 26, 26x। अब ये 26 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे हमारे पास ना डबल इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, ये भी है हमारे पास इनइक्वालिटी और ये भी इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनको ना एक साथ ही सॉल्व किया हुआ। ठीक है, अब हमें ओवर मेन एम इज़ टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं ना उन सबको हम मूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें +5 हो रहा है, तो इसको जब मूव करना है तो आपने इस साइड पे भी मूव कर देना और इसको इस साइड पे भी मूव कर देना है, या इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो -5 यहाँ पे भी कर दें और -5 यहाँ पे भी कर दें। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या है कि आप इस पूरी इक्वेशन को ना -5 से -5 ऐड कर दें। ठीक है, तो ये देखें इस पूरी इक्वेशन में मैंने -5 यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, ताकि फिर ये 5 और ये -5 कैंसिल हो गया आपस में, राइट। अब इसी तरह यहाँ पे पीछे टर्म क्या रहेगी, 3x। अब मुझे सिर्फ x चाहिए था, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैं डिवाइडेड बाय 3 करूँगा ना, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी इन अ रेड कलर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गई वैल्यूज़, तो मेरे पास x की वैल्यू बच गई। सो दिस इज़ योर ओवरऑल आंसर, राइट। Next question number 2. Again we are having double inequalities. One inequality is this, second inequality is this. तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें ना वो सारी मैंने एलिमिनेट करनी है, ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले इस 2 को ख़त्म करते हैं, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो मैंने पूरी को इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों टर्म्स के साथ। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया आपस में, बाकी वैल्यू ये बच गई। अब यहाँ पे ये 4 ऐड हो रहा है, तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -4। तो -4 मैंने पूरी को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -4 -4 -4, राइट। अभी तक आपके साइंस वही चल रहे हैं।
ठीक है, तो ये 4 और -4 कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू बच गई -3x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे नंबर नेगेटिव नंबर है -3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मैं -3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो -3 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरी इक्वेशन को कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है -3 के साथ। और इसके साइंस भी चेंज, इनइक्वालिटीज़ के साइंस चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अब हम नेगेटिव नंबर को मूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। तो वेन एवर यू आर एलिमिनेटिंग और मूविंग द नेगेटिव नंबर, सो इन दैट केस योर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ विल गेट चेंज। तो एक तो मैंने डिवाइड कर दिया -3 के साथ, ठीक है, पूरी इक्वेशन को, और देखिए आपके साइंस भी चेंज हो गए हैं इनइक्वालिटीज़ के, राइट। पहले ये लेस देन इक्वल टू था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया, और ये लेस देन से ग्रेटर देन बन गया, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। इजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो वी आर हैविंग डबल इनइक्वालिटीज, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 4 डिवाइड हो रहा है ना, इसको ख़त्म करते हैं। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये फिर हमने 4 से पूरी को इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, बाकी बच गया x -2। तो अब -2 को ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, +2, मतलब 2 ऐड कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन के साथ 2 ऐड कर दीजिए। तो ये आपके पास ये +2 -2 कैंसिल हो गए, और हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे अगेन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस 2 को एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये डिवाइड हो रहा है, तो कैसे ख़त्म होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं पूरी इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी तीनों टर्म्स के साथ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, बाकी बच के 7 - x। अब इस 7 को ख़त्म करना है हमने, ये प्लस है, तो किस तरह से ये ज़ीरो हो सकता है, बाय -7 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को -7 से ऐड कर दिया इसमें, राइट। सो ये 7 और ये -7 कैंसिल हो गए, बाकी बच के -x। अब ये -x है ना, तो बेसिकली ये -1x है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं पूरी को इनको माइनस के साथ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, या माइनस के साथ और मल्टीप्लाई कर दें। तो अब जब -1, अब आप नेगेटिव नंबर एलिमिनेट करने जा रहे हैं ना, तो जब भी नेगेटिव नंबर एलिमिनेट करते हैं तो आपके ये जो इनइक्वालिटी साइंस हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो एक तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस माइनस और माइनस कर दिया। और फिर जब आप करेंगे तो आपका, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर एलिमिनेट करने जा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके इस तरह ये आपके जो इनइक्वालिटी के साइंस हैं ये भी चेंज होने चाहिए। ये चेंज नहीं किया हुआ इधर, तो ये गलत है, ये दिस इज़ रॉन्ग। ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, राइट। सो दिस इज़ राइट, ये होना चाहिए, दिस वन इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्यों साइंस चेंज हो रहे हैं, बिकॉज वी आर एलिमिनेटिंग और मूविंग अ नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर है ना, तो इसको जब एलिमिनेट करेंगे या मूव करेंगे तो आपके पास इनइक्वालिटी के साइंस चेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड, अच्छा अब यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म में आपके पास वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तो अब इसको हम एक साथ सॉल्व कर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इनको स्प्लिट कर दिया। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गई, वो मैंने इधर नीचे लिख दी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, वो हमने लिख दी यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये -10 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये +10 में चेंज हो जाएगा। 5 + 10 = 15। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो 15 / 3 = 5, सिंपल। और यहाँ पे ये -3 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये +3 है, तो ये -3 में चेंज हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू 2। सो दिस इज़ योर ओवरऑल आंसर, राइट। 2 is less than x and x is less than equal to 5. Number 6. So again we are having double inequalities और इसमें वेरिएबल बीच में आ रहा है, तो हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस -5 को एलिमिनेट करना है। तो ये कैसे एलिमिनेट होगा, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय -5।
अब ये देखिए मैं -5 को एलिमिनेट यानी माइनस नेगेटिव नंबर को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर को हम मूव करने जा रहे हैं यहाँ से। तो उस केस में हमेशा आपके पास साइन चेंज होता है, ठीक है। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म्स के साथ, -5 को -5, -5, -5, और फिर आपने ये जो साइंस हैं इनको भी चेंज कर देना, राइट। तो ये लेस देन इक्वल टू साइन बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन साइन बन जाएगा ग्रेटर देन साइन, ठीक है। ये -5 कैंसिल हो गए, ये वैल्यूज बच गई। अब हमने एलिमिनेट करना -4, तो वो ये कैसे होगा, बाय एडिंग 4, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन के साथ +4 ऐड कर दें, ऐड कर दिया तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, -4 + 4। सो दिस इज़ योर ओवरऑल आंसर, राइट। अब इसको आप ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, वरना इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है वो ये है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि ये नंबर्स हैं 0, लेट्स सपोज ये 0 है। अब 0 से आगे जितने भी वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और 0 से पहले लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर्स हैं वो नेगेटिव होंगे। तो इसलिए हमने वी राइट द नेगेटिव नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट साइड, गॉट इट। So this is your overall solution to question number 6. Number 7. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में इनइक्वालिटी में आपके पास सब में वेरिएबल्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सो इन दोनों को हमने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सेपरेट हमने इक्वेशंस बना ली हैं, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये नेगेटिव नंबर है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो 2x - x विल गिव यू x, एंड इसको ये +5 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -5 में चेंज हो गया। 1 - 5 इज़ -4। एंड सिमिलरली हियर यहाँ पे देखें तो हम इसको मूव करेंगे ना, तो फिर भी आपके पास ओवरऑल एंड रिजल्ट वेरिएबल का माइनस में रहेगा। तो हम इसको मूव कर लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव में चेंज हो जाए और बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो ये प्लस में चेंज होगी, राइट। एंड 6 - 1 इज़ 5। इसी तरह इस नंबर को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस में चेंज हो गया। सो वी आर गेटिंग 5x <= 20। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, एंड 20 / 5 इज़ 4। सो अब इनको आना आप इकट्ठा करके लिख लें, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। -4 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, राइट। Next question number 8. Again we are having variables in every term. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जब इस तरह का सिनेरियो ना, जब सब जगह आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो रही है, तो आप सेपरेट करके सॉल्व किया करें। सो इन टू वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख ली, और ये ठहर जाए, ये हमने सेपरेट कर ली, और फिर हमने इनको सेपरेट करके यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स एक साइड पे शिफ्ट कर लें। सो ये +2 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -2 में चेंज हो गया। ये -2 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +2 में चेंज हो गया, राइट। सो दिस विल गिव यू x <= 3। सिमिलरली हियर इस +2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये -2 में चेंज हो जाएगा, -2x। एंड इस 17 प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये -17 में चेंज हो गया। 1 - 17 इज़ -16 लेस देन 2x। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। सो -16/2 विल गिव यू -8। अब इसको आपने ना इन दोनों के जो स्प्लिट आंसर्स हैं इनको कंबाइन कर लेंगे। सो दिस विल गिव यू -x लेस देन x, -8 लेस देन x, and x is less than 3. So this will be your final answer to question number 8. ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसमें इतना मुश्किल नहीं था, बस एक जो पॉइंट है ना कि किस सिचुएशन में आपके पास जो इनइक्वालिटी साइंस हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन वो चेंज हो जाते हैं। तो वो उस सूरत में होते हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नेगेटिव नंबर, or whenever you are going to
shifting or moving a negative number from one side to another side. That's it. So that's it for our today's class and congratulations, हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, चैप्टर 7. Inshallah, see you soon in the next chapter. Up till then, take care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling, stay safe out there, and thank you for visiting.